खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुआफ़ी के ताल्लुक़ से। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बड़ा जबर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है और लोग एक दूसरे को मुआफ़ करना बड़ी ये मुश्किल बात समझते हैं। लेकिन आज बाइबल में हम देखेंगे कि बाइबल हमें मुआफ़ी के ताल्लुक़ से क्या दर्स देती है। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद की खादमा हैं, प्यारी बहन सिस्टर आसिया तारक गौरी, जिनका ताल्लुक़ हेनरिके से है। खुदा अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो बहनों की मीटिंग को भी लीड करती हैं और जहाँ कहीं खुदा उन्हें मौका दस्तयाब करता है, खुदा अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल और अजीम सच्चाइयाँ आप तक पहुँचा सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मुआफ़ी के ताल्लुक़ से सीखें, मैं अपनी बहन को सिस्टर आसिया को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम बाजी आपको। थैंक यू भाई। तो बाजी, आज हम बात करेंगे मुआफ़ी के ताल्लुक़ से। जी। तो बाइबल मुकद्दस हमें दर्स देती है कि जब तुम दूसरों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारे कसूर भी माफ़ किए जाएंगे। तो इस वक्त लाखों की तादाद में लोग हमें वॉच कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमारे नाजरीन को ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुआफ़ी क्या है। भाई, इससे पहले कि हम टॉपिक का आगाज़ करें, मैं फजल टीवी का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया ताकि हम यहाँ पर आएँ और खुदा के कलाम मुकद्दस की बातें कर सकें शेयर, जिसके वसीला से हमारे देखने वाले नाजरीन को बरकत मिले। आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक हवाला पढ़ना चाहती हूँ। जी ज़रूर। इमाल की किताब उसका 3 बाब 19 आयत से यहाँ पे लिखा है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आएँ। यहाँ पे खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम तौबा करेंगे तब ही हमारे लिए हम खुदावंद की तरफ रजू लाएंगे तो हमारे लिए ताजगी के दिन आएंगे। क्योंकि जब हम अपने गुनाह का इकरार करते और तौबा करते हैं तो खुदावंद का जो आसमान है, जो अच्छा ख़जाना, वो हमारे लिए खुल जाता है। आमीन। तो बेसिकली मुआफ़ी यही है कि अपने गुनाहों से तौबा करना, आमीन, उसका इकरार करके उससे तौबा करना, उससे तर्क करना। तो बाजी, ये नए अहदनामा में से आपने आयत कोड की है, तो मैं चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ये दोनों मिलते हैं तो तब कंप्लीट खुदा का कलाम बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि पुराने अहदनामा में मुआफ़ी का क्या तस्वर है, मुआफ़ी के ताल्लुक़ से पुराना अहदनामा क्या बयान करता है, आप क्या नाजरीन को कहेंगे? मैं यही नाजरीन को कहना चाहती हूँ कि जब पुराने अहदनामा में हम बकरों और बछड़ों के वसीला से कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, चढ़ाई जाती थी, तो वो जो कुर्बानियाँ था वो वक्ती तौर पे जो कफ़ारा था ना, वो हमारे गुनाहों को ढांक देता था, जी जी, ना कि वो उसे ख़त्म करता था। यस। लेकिन इस आयत में लिखा है कि वो उसने हमारे गुनाहों को मिटा दिया। आमीन। नए अहदनामे में जब यीशु आए, उन्होंने अपना लहू बहाया, तो उससे ना कि हमारे गुनाह और ढांके गए बल्कि वो ख़त्म किए गए। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर भेजा। तो सिस्टर जी, आज के दौर में इंसान किस तरह मुआफ़ी हासिल कर सकता है? पादी साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि हमें आज किस तरह से माफ़ी मिली। जी बाजी। तो हमें यीशु मसीह के वसीले से माफ़ी मिलती है, जिसके वसीले से हमें आसमान पे अच्छा ख़जाना मिलेगा। आमीन। और हम आसमान के वारिस ठहरेंगे। आमीन। यीशु ने हमें ये नमूना करके दिखाया है ना, कि माफ़ किया है, और यही यीशु ने हमें बताया कि हम भी दूसरों को माफ़ करें। आमीन। ताकि आसमान के वारिस बने। आमीन। तो जो लोग सिस्टर जी मुआफ़ी नहीं मांगते, जिन्होंने तौबा नहीं की, उनका अंजाम क्या होगा? जो तो तौबा कर लेते हैं जी, यानी मुआफ़ी मांग लेते हैं, वो आप बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल कि जो मसीह पर ईमान लाता है उसके गुनाह मुआफ़ किए जाएंगे और उसके बाद वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाता है। तो कलाम में ये भी लिखा है कि जब एक शख्स ज़मीन पर तौबा करता है, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो ये उस शख्स के लिए भी, उस ख़ानदान के लिए भी खुशी की बात है कि जब
वो तौबा करते हैं तो आसमान पर लाखों हज़ारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। जी। और मैं यही पूछना चाहूँगा अब कि जो लोग तौबा नहीं करते या मुआफ़ी अपने गुनाहों से खुदा से नहीं मांगते, उनका अंजाम क्या होगा? यकीनन पास्टर जी, उनका अंजाम बुरा है, जी। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। आमीन। तो बेशक। गुनाह की मजदूरी मौत है। बेशक। अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो वो हलाक हो जाएंगे, हाँ जी, हलाकत में जाएंगे। बिल्कुल। तो कलाम भी हकीकत में बताता है कि जी। जो तौबा नहीं करते उन्हें आग और गंधक की झील में झील डाले। में डाला जाएगा। तो पूरी बाइबल को अगर पढ़ा जाए तो मुआफ़ी का मरकज़ कौन है? कौन मुआफ़ी दे सकता है? क्योंकि आज के दौर में मुख्तलफ़ जगहों पर लोग जाते हैं, मुख्तलफ़ दर ढूंढते हैं, मुख्तलफ़ मकामात पर जाते हैं, जी। तो लोग अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगते हैं, अपने देवताओं से, अपने क्या कह लें बड़े ओहदेदारों से, उनके सामने अपने हाथ भी जोड़ते हैं कि हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाएं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हमारी दरख्वास्त को सुने, हमारी मुरादें पूरी हो जाएं। तो बाइबल क्या बताती है कि पूरी बाइबल में हम किस तरह देखते हैं कि बाइबल मुआफ़ी का मरकज़ कौन है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे नाज़रीन? मैं यही नाजरीन को कहना चाहती हूँ कि यीशु के सिवा हमें माफ़ी नहीं मिल सकती, बेशक। क्योंकि यीशु का लहू ही हमें पाक करता है आमीन। और वही हमें बचाता और हमें छुड़ाता है। आमीन। इसलिए जिसने माफ़ी मांगनी वो यीशु नाम से ही हमें माफ़ी मिलेगी, और दुनिया के किसी माबूद के पास हमारे लिए माफ़ी नहीं है। बेशक। क्योंकि कलाम भी ये बयान करता है कि यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान जान दी, दी। उसने इंसानों की खातिर जी। दुख उठाया, कोड़े खाए, कोड़े खाए। मार खाई और सलीब के ऊपर अपना लहू लहू बहाया। बहा दिया ताकि इंसान मुआफ़ माफ़ किया किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ख़ास बात जो इस वक्त नाजरीन बहनें भी, क्योंकि आप भी सिस्टर हैं जी। और बहनें भी हमें वॉच कर रही हैं, तो आप खिदमत भी करती हैं बहनों में, जी। तो आप ख़ास तौर पर इस वक्त बहनों को क्या मैसेज देंगी? बहनों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने अंदर से मैं को निकाल दें, हर तरह के गरूर और घमंड को निकालें, क्योंकि खुदा को के नज़दीक ये बात अच्छी नहीं है। और उन्हें चाहिए कि साफ दिली के साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत से, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है, वो माफ़ करने वाला खुदा है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी उसकी मानिद हों। हमें दूसरों के को माफ़ करना चाहिए और उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत रखनी चाहिए, ना कि हमारे अंदर मैं हो। सिस्टर जी, बड़ा खूबसूरत आपने पैगाम हमारी बहनों को दिया जो इस वक्त हमें देख रही हैं, वो ऐसी बहनें भी जो शादीशुदा हैं, जी। खुदा ने जिनको औलाद जैसी नेमत से माला माल किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको क्या पैगाम देंगी कि वो किस तरह अपने शोहर के साथ रफ़ाकत रख के अपने बच्चों की लुक आफ्टर करती हुई खुदा की खिदमत को सर अंजाम दें। जी पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं बहनों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि अपना दिल खुदावंद के साथ लगा लें, क्योंकि जब आप खुदावंद के साथ जुड़ जाएंगी ना, तो यकीनन आप अपने खावंद के लिए, अपने बच्चों के लिए आप एक नमूना बनेंगी, और अपने खावंद को, अपने शोहर को खुदा के साथ पास ले आएंगी। एक बहन का बहुत किरदार है अपने घर के अंदर कि वो अपने बच्चों को खुदावंद के पास लेकर आए, अपने शोहर के लिए वो एक नमूना बने, ताकि वो भी खुदावंद की हजूरी में आ जाएं, क्योंकि लिखा है कि तू नजात पाए तो तेरा घराना नजात पाएगा। आमीन। तो हमें अब चाहिए कि अपने बच्चों को खुदावंद की हजूरी में लाएं, उनको बताएं कि हमारे खुदा से बड़ा कोई खुदा नहीं है, खुदा के कलाम से उन्हें वाकिफ़ करवाएं, और अपना रवैया हमें अपने घर के अंदर अपने माहौल को अच्छा रखना चाहिए, तब ही हमारा ख़ानदान बाबरकत ख़ानदान हो सकता है। हर तरह के बुरी बातों से बचे रहें, बजाय कि आप बहनों में बैठकर इधर उधर की बातें करें, आप अपना वक्त खुदा के साथ गुजारें, खुदा के कलाम को पढ़ें, तो देखें कि खुदावंद कैसा मेहरबान है और वो आपको कैसे बरकत देगा। आमीन। तो सिस्टर जी, इस वक्त आप बता रहे हैं बहनें जो मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, जी। तो अगर एक ख़ानदान में देखा जाए तो उसमें एक शौहर होता है, बीवी होती है और उनके बच्चे होते हैं, जी। पूरा ख़ानदान होता है, और एक जगह पर रहते हुए गलतियाँ खताएँ होती हैं। हाँ जी।
تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا معاف چاہیے. کرنا چاہیے. تو اگر بیٹا یا بیٹی یا شوہر اس طرح آپس میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو کتنی دفعہ ہمیں معاف کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گی؟ بہت اچھا سوال کیا. پتہ وہ جب یسوع سے کہا شاگرد نے کہ ہمیں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، جی تو یسوع نے یہی کہا تھا کہ 60 سے یا 70 بار. جی. لیکن ہمارا خدا تو مہربان خدا ہے، وہ بار بار ہمیں معاف کرتا ہے. اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہوئے اسے معاف کرنا چاہیے. جی. اور جب ہم برداشت کریں گے، معاف کریں گے، تو اس سے ہمارے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا. ویری گڈ. تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ سسٹر جی نے بتایا ہے کہ جب ایک خاندان میں ہم رہتے ہیں تو آپس میں اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، غلطیاں خطا ہو جاتی ہیں، لیکن بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک جگہ پر رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف ہمارا کوئی عزیز بیٹا یا بیٹی خطا کرے ہم اسے معاف کریں، بائبل بتاتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو. ان کے لیے یہاں تک بائبل کہتی ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو، لعنت نہ چاہو. کیونکہ بائبل مقدس کا ہم دیکھتے ہیں مین جو بائبل مقدس ہمیں درس دیتی ہے وہ معافی کا ہی درس دیتی ہے. کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے پوری انسانیت کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دیا. ایک خوبصورت آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور یسوع نے بھی ہمیشہ معافی کا درس دیا ہے، پیار کی تعلیم دی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ معافی کا درس دیں، ایک دوسرے سے پیار بانٹیں، تو تب خداوند آپ سے خوش ہوگا. مزید ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے معافی کے تعلق سے. معاف کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں سسٹر جی نے آپ تک پہنچائی ہیں. تو سسٹر جی، میں چاہوں گا کہ مزید ہم آگے بڑھیں. تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان غلطیاں خطائیں کرتا ہے. کیا بائبل میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے غلطی کی ہو، خطا کی ہو یا گناہ کیا ہو اور اس نے معافی مانگی ہو؟ کوئی ایسا واقعہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں کہ اس نے کوئی بھی ایسی شخصیت ہے کہ اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی، خدا نے اسے معاف کیا اور وہ اپنے ایمان میں آگے بڑھا ہوں. جی پاسٹر جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اب میں آپ کے درمیان ایک حوالہ پڑھنا چاہتی جی ہوں. ضرور. یہاں پر ہم دیکھیں گے زبور کی کتاب، اس کا 32 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا. میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی. میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. میں نے کہا، میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا. یہاں پر پاسٹر جی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پر خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے خداوند کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کیا یس. اور اس نے مجھے معاف کیا. آمین. کلام مقدس میں ایک اور لکھا ہے والا ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا. بے شک. تو ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کر کے خداوند سے معافی مانگنی، نہ کہ اسے چھپانا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا، اور خدا کی آنکھ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. آمین. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرنا چاہیے. تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں سسٹر جی نے بتایا ہے بڑا خوبصورت کہ داؤد نے اپنے گناہوں کو چھپایا نہیں، داؤد نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب
दाऊद ने अपने गुनाह को छिपाया तो खुदा कहर में आता है। खुदा उस शख्स को पसंद करता है जो अपने गुनाहों को छिपाता नहीं। तो बड़ा खूबसूरत एक हवाला सिस्टर जी ने बताया अमसाल की किताब में से कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब ना होगा, और जो उसका इकरार करके उसको तर्क कर देता है उस पर खुदा की बरकत, खुदा की रहमत होती है। तो हकीकत में आज के दौर में भी मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई गलती ख़ता सरजद हो जाती है और खुदा की आंख पाक है, वो बदी को नहीं देख सकता, लेकिन उसकी आंखें आग के शोला की मानिद है, वो हमारे दिलों के भी एक्सरे कर लेती है। तो इसलिए खुदा से कोई छिप नहीं सकता। जब आप गुनाह करते हैं, गलती या ख़ता करते हैं, तो अपने गुनाहों से तौबा करें। जब आप तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तब खुदावंद आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो समझ लीजिए कि खुदा आपसे नाराज़ रहेगा। तो सिस्टर जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ हो, किसी ने आपका कसूर किया हो या आपको बुरा भला कहा हो तो आपने उसको मुआफ़ किया हो, कोई ऐसा वाक़या मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताएं। बहनें भी वॉच कर रही हैं, भाई भी, बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी, ताकि हमें एक दूसरे को मुआफ़ करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर शेयर करें। जी पास्टर जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 2018 के 19 की बात है कि न्यू ईयर के 31 की रात को ना, न्यू ईयर से पहले 31 की रात को इबादत हो रही थी। वहाँ पे मैंने कलाम को सुना था कि पास्टर जी बता रहे थे कि जो अपने दिल में नफ़रत रखता है या करवाहट रखता है या किसी के लिए उसके दिल में कुछ है, उसने माफ़ नहीं किया, तो वो उसके लिए अपने दिल में रखता है कि वो मरे, वो ऐसे बुरे ख्याल रखता है अपने दिल में। लेकिन ये बात है कि वो बदवा उसके लिए चाहता है, लेकिन जहर का प्याला वो खुद पी रहा होता है। बिल्कुल। तो क्योंकि बाइबल भी बताती है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करें, बरकत चाहे। तो जी, आगे क्या? लेकिन हमारे नज़दीक जो दुश्मन होते हैं, हम उनके लिए अपने दिल में बुरा रखते हैं ना जब, तो इससे हमारा नुकसान होता है जब किसी के लिए गुस्सा रखते हैं। मैं ये बताना चाहती कि 31 की रात को जब खुदावन ने अपने खादम के वसीला मेरे साथ ये कलाम किया, तो हमारी एक पुप्पो थी कि हमारी उनके साथ नाराज़गी थी, तकरीबन 2-3 साल से नाराज़गी थी। मैंने फ़ौरन अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, हमें अभी उनके घर जाना है, उनसे माफ़ी मांगनी है, चाहे हमारा कोई कसूर है या नहीं है। तो रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे, हम उनके घर गए, हमने जाके उनसे मिले और कहा कि अगर हमसे आपके कोई नाराज़गी है तो आप हमें माफ़ करें। आमीन। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने उसी घड़ी हमसे ये काम लिया और सब कुछ अच्छा हो गया। ये हमारी ज़िंदगी का, ये माफ़ी के ताल्लुक़ से मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या है। आमीन। सिस्टर जी, आपने बताया कि हमारे ख़ानदान में इस तरह नाराज़गी थी कि आप रात के 2 बजे गए जी। तो मैं समझता हूँ कि इंसान वैसे ही नहीं जाता। अगर उसके अंदर एक खुदा ने अजीम दिल रखा है तो वो एक दूसरे के पास जाता है इंसान और मुआफ़ी मांगता है। आपने उनको क्यों मुआफ़ किया? खुदा ने क्या आपके गुनाह मुआफ़ किए हैं? आप वो उस तजर्बे को किस तरह देखते हैं, किस तरह आप हमारे नाजरीन के सामने शेयर करेंगे? जी पास्टर जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। यकीनन खुदा ने हमारे गुनाह माफ़ किए हैं। आमीन। और मेरे भी खुदा ने गुनाह माफ़ किए हैं। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी गवाही पेश करना चाहती हूँ। जी जी 2 साल तक खुदावन ने मुझे औलाद की बरकत नहीं दी। जी मेरे जो अब्बू थे, ससुर थे, वो हमें ना इधर भारकुनी चर्च में हमें ले आए। जी तो पास्टर जी ने हमारे लिए दुआ की और हमने उस वक्त मैंने माफ़ी मांगी कि खुदावंद अगर कोई गलती है, कोई गुनाह है तो मुझे माफ़ कर। जी तो खुदावंद का फजल हुआ हम पे कि खुदावंद ने हमें माफ़ किया। फिर हमने पानी का बपतिज़म लिया और खुदावंद ने हमें औलाद की बरकत दी। आमीन। तो यकीनन जब खुदा हमें माफ़ करता है तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के कसूर माफ़ करें, क्योंकि दुआए रबानी के अंदर भी हम यही पढ़ते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हालांकि दुआए रबानी के अंदर यही बताया गया कि पहले ये कहा गया कि हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, जी जी फिर कहते हैं ना कि तू हमारे कसूर माफ़ कर। तो क्या हमें पहले करना चाहिए ना ये दुआ के मुताबिक।
बेशक। तो हम कहते खुदा हमारे कसूर माफ़ करे, हम ना किसी के कसूर माफ़ करें। तो बाइबल तो ये बताती पहले तुम दूसरों के कसूर पहले माफ हमें करो, दूसरों के कसूर माफ़ तो करना है। फिर तुम्हारे कसूर। हाँ जी, खुदा माफ़ करेगा। आमीन। मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस चर्च के साथ खिदमत कर रही हैं, जी तो ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहनें भी आती होंगी, जी। तो बहनों के ताल्लुक से आप वहाँ पर किस तरह खिदमत करती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी माफ़ी का दर्स तो ज़ाहिर आप देती होंगी, जी तो कौन सी ऐसी बहन है जिसने अपने गुनाहों से तौबा की हो, उसकी गवाही हो, तो जो आप उसको मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें कि हमारे नाज़रीन भी बरकत पाएँ। तो आप उन बहनों के ताल्लुक से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा शेयर करें जो आपके पास बहनें आती हैं चर्च में, कि किस तरह उन्होंने अपने आप को खुदावंद के सामने पेश किया और खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रही। पास्टर जी, मैं जिस चर्च में खिदमत करती हूँ जी वहाँ जी। पे आती तो बहुत सी बहनें हैं, लेकिन एक बहन जो परेशान थी, यस तो मैंने उससे ये कहा कि आप परेशान ना हो। यस। जाहिर है हम इंसान होते हुए बहुत सी खता कर बैठते हैं। बेशक। खुदावंद का कलाम भी यही बताता है कि हम बातों ही बातों में खता कर बैठते हैं। तो आप खुदावंद की हजूरी में आए, सच्चे दिल से खुदावंद से माफ़ी मांगें, तो देखना आपकी सारी मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी। जी जी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो आई और उसने खुदावंद की हजूरी में गिरा के खुदावंद से फरियाद की कि खुदावंद तू मुझे माफ़ कर। बेशक। तो खुदावंद का शुक्र है कि जो नामुमकिन काम था वो खुदा ने मुमकिन किया, आमीन। क्योंकि डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि जो बच्चा तेरे पेट में ग्रो कर रहा है ना, वो नहीं होगा पूरा। लेकिन यहाँ पे खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हुआ आमीन। और खुदावंद ने उस बच्चे को ज़िंदगी दी और आज वो बच्चा 4 साल का है। आमीन। खुदा के नाम को खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और अपने खेत में काम करने की तौफीक दी। तो कितनी बहनें आपके साथ मिलकर वहाँ पे खुदा की प्रस्तिश करती हैं, खुदा के नाम को जलाल देती तकरीबन हम 10 से 12 बहनें होती हैं, हैं? आमीन। जो सब मिलके तो खुदावंद से कलाम की बातें शेयर करती हैं, उसकी प्रस्तिश करती हैं और एक दूसरे के को बताती और सिखाती हैं। आमीन। एक दूसरे के लिए हम हौसला अफजाई का बाइस बनती हैं। तो सिस्टर जी, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि इस शो के आखिर में आखिरी पैगाम मैसेज आप क्या हमारे नाजरीन को देना चाहती हैं कि अपने गुनाहों से तौबा करके किस तरह बहनें और भाई खिदमत सर अंजाम दे, आप क्या कहेंगे लास्ट में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ख़ास तौर पे बहनों को कि प्लीज़ आप घर में टाइम ज़ाया ना किया करें और कामों में। यही है कि आप खुदावंद की हजूरी में आएँ, उससे उसके साथ जुड़ जाएं और दलेरी के साथ उसके खेत में काम करें, ताकि यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन। आमीन। तो नाजरीन, आपने आज माफ़ी के ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत बातें सुनी हैं, सीखी हैं। कलाम में से मेरा ईमान है कि यकीनन आपने बरकत हासिल की है। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो थैंक यू सिस्टर जी आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और कलाम की पुरफज़ल बातें हमारे नाजरीन तक पहुँचाई हैं। तो नाजरीन, फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, नई कलाम की पुरफज़ल बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।